हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी हम कंटेंट करा रहे हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है क्योंकि तो आपका एक तो एग्जाम से रिलेटेड ये आ सकता है कि पानी में पानी की कैलोरी कितनी होती है, 0 होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पानी कैसा होता है, रंगहीन गंधहीन होता है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएच वैल्यू स्केल हमेशा मतलब ज्यादातर पूछी जाती है कि पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और ब्लड की कितनी होती है, 7.4 होती है। जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं। और जिनका 7+ होता है वो बेस यानी कि क्षारीय, जैसे नींबू, आंवला, सिरका। ये क्या है, ये एसिडिक है, एसिड। ठीक है। और जो 7+ होते हैं वो आपके बेस में आते हैं, जैसे साबुन आदि। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 2, ओंकोजिन्स। ओंकोजिन्स क्या, कैंसर को फैलाता है। तो ये एक टर्म पूछी जा सकती है कि ये किसके लिए उत्तरदायी होता है या किसका रीजन कारण बन सकता है, आदि आदि। तो ये कैंसर को फैलाता है। जर्नोटोलॉजी, ये क्या होता है, बुढ़ापे के अध्ययन से संबंधित एक टर्म है। ठीक है। राष्ट्रपति के भवन में सबसे पहले कौन रहे थे, लॉर्ड इरविन। राष्ट्रपति के भवन में सबसे पहले रहे थे लॉर्ड इरविन। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ताकि इसको रिवाइज कर सके। देखिए, जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो पहले पढ़े हुए को एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। पॉइंट 5 पर आते हैं। 1911 में कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को क्या बनाया गया था, भारत की राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो भारत की राजधानी किसको बनाया गया, दिल्ली को। कब बनाया गया, 1911। या फिर ऐसा आ सकता है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उससे पहले जब तक दिल्ली राजधानी नहीं थी तो दिल्ली के बदले कौन सी थी, है ना। दिल्ली की को राजधानी बनाने से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कौन सी थी, कोलकाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था, एडविन लुटियंस ने करवाया था। जिसको पूरा होने में कितना समय लगा, 20 वर्ष आएगा यहाँ पर, 20 वर्ष का समय लगा था। और कब शुरू हुआ था, 1911 में ये राजधानी बनी थी दिल्ली भारत की, कलकत्ता थी उससे पहले। और 1931 में जाकर, यानी कि 20 वर्ष का समय लगा था दिल्ली को निर्माण करने में, उसको एक स्ट्रक्चर देने में। ठीक है। राष्ट्रपति भवन जिसके निर्माण में कुल कितने खर्च हुए, 85 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि कुल खर्च 1 करोड़ 45 लाख का आया। इस पॉइंट को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि 20 वर्ष में दिल्ली का जो निर्माण कार्य था वो पूरा हुआ था, जिसमें से 85 लाख रुपए कहाँ पर खर्च हुए, राष्ट्रपति भवन के निर्माण में। और बाकी जो भी खर्चा हुआ, यानी कि 85 लाख को मिलाकर कुल खर्च था 1 करोड़ 45 लाख का। अगर आप इसमें से 85 लाख माइनस कर दे तो बाकी दिल्ली को बनाने में टोटल वही खर्च आया था। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति भवन रायसीना चौरी चोटी पर बना है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन कहाँ बना है, रायसीना चोटी पर बना है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बनते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रायसीना। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर बना है, रायसीना चोटी पर बना है। रायसीना चोटी कहाँ पर है, अरावली पर्वत की ऊपर है, जो कि दिल्ली की सबसे ऊंची चोटी है। और एक पॉइंट, अरावली पर्वतमाला क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो अरावली से ही हमारे
3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला कि अरावली पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? रायसीना चोटी है। राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ पर बना है? वो आपका अरावली पर्वत की रायसीना चोटी पर बना है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न अरावली पर्वत से संबंधित। विश्व की नई पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय फोल्डेड माउंटेन, जहां पहले सागर था। कौन सा सागर था? थीसिस सी थी, माफ कीजिए, थीसिस नहीं, ये टेथिस 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 सी है ये। ठीक है, और ये कहां पर? नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। ये पहले सागर था, जहां पर अब क्या? हिमालय बन गया है। ये क्या? नई पर्वतमाला, विश्व की नई पर्वतमाला हिमालय बन गया है, जो कि फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पहले कौन सा सागर था? टेथिस, THYS आएगा यहाँ पर, टेथिस सी था। यह नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये शायद आपको नहीं पता हो। भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। 1946 की कैबिनेट सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, और एजुकेशन मिनिस्टर सी राजगोपालाचार्य जी थे। ये 1946 की बात हो रही है, पहली जब कैबिनेट सरकार बनी थी। उसके प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, एजुकेशन मिनिस्टर सी राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को क्या था? राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। और वही राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? 1946 की बैठक में कैबिनेट सरकार जब बनी थी तो ये पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट चलते हैं, गैस लाइटर में कौन सी गैस यूज की जाती है? गैस लाइटर में ब्यूटेन यूज की जाती है। एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, और पीएनजी में ब्यूटेन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 9 राज्यों की सीमाएं जो समुद्र तट से मिलती हैं वे 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो समुद्र तट से मिली हुई है। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात। और सबसे छोटी किसकी है? आंध्र प्रदेश की, 750 किलोमीटर। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर। इसमें 207 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, कहां पर है? 207 द्वीप अंडमान निकोबार में। भारत की मुख्य भूमि तटीय जो रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की 6200 किलोमीटर है। और पूरे जो भारत की तटीय रेखा की लंबाई जाने तो वो है 7516। विश्व में किस देश की सबसे लंबी तटीय रेखा है? वो है कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के 7 बड़े देश: रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है रक्कू बाई। रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, आपका यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है,
ये तो अगर नाम पूछे जाते हैं तब इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 बड़े देश हैं विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, वो हमने बात की थी जनसंख्या की दृष्टि, माफ कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करेंगे जनसंख्या में विश्व के बड़े देश, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, इसके बाद आपका आता है नाइजीरिया, उसके बाद आता है आपका जापान। ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? टोटल 17.7% है। अभी तो कोरोना के हालात को देख के कुछ चेंजेस देखे जा सकते हैं, वो भी जब सर्वे होगा तब सारा जो एक्यूरेट डाटा है वो हमारे सामने आएगा। ये जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 17.7% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन सा? 24% आएगा यहाँ पर, माफ कीजिए 24 नहीं, 2.4%। ठीक है, आप देखिए इसमें कितना मार्जिन है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.7% है और क्षेत्रफल 2.4% है विश्व का। साउथ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं किसको? दक्षिण भारत को। तो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया किसको कहा जाता है? साउथ इंडिया को कहा जाता है या दक्षिण भारत को कहा जाता है? भारत के किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक है? तो जो जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है भारत के, वो पश्चिमी घाट पर, जो कि मालाबार तट है। और वो है कहाँ तक? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। गुजरात से तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट, मालाबार तट पर जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये हमारे लास्ट पॉइंट होंगे आज की वीडियो का, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट की अगर बात करें तो उसमें यहाँ पर देखिए मालाबार, ये मालाबार तट है, बे ऑफ कच्छ, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ खामबात, और ये कोरोमंडल तट आपका इधर की तरफ आता है। ठीक है, ये कौन कौन? तो यहाँ पर आगे जो प्रश्न हमारा बन रहा है, ये मालाबार तक है। बस ये इंफॉर्मेशन के लिए था, प्रश्न यही है। सबसे जो अधिक विविधता वाला, जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वो ये आपका ये है, पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ पर ये है मालाबार तट जो फैला हुआ है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। आगे चलते हैं, कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के मामले में संतृप्त है? भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के मामले में संतृप्त है? यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है? थार मरुस्थल है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही कम या नाम मात्र को देखने को मिलती है। पेनिनसुलर हमने पढ़ा था ना अभी पेनिनसुलर के बारे में, तो होता क्या है ये हमें जानना जरूरी है। पेनिनसुलर है क्या? जमीन का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और किसको? साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर वो जमीन का वो हिस्सा, वो भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। यानी कि यहाँ पर ये एक हिस्सा हो गया और यहाँ भी पानी 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 पानी, आपके तीनों तरफ पानी है, एक तरफ आपके जमीन होगी। नेक्स्ट, पेनिनसुलर के बाद हम जानेंगे खाड़ी के बारे में। जब पानी 3 तरफ से जमीन से घिरा होता है तो उसको कहते हैं खाड़ी। मान लीजिए ये है, ये क्या हो गई? एक खाड़ी होती है, यानी कि इधर भी आपके जमीन है, यहाँ भी जमीन है, यहाँ भी जमीन है। ठीक है, और वो बाकी जो हिस्सा है ये पूरा, ये किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। तो ये घिरा किससे है? जमीन से। यहाँ पर जमीन होगी और यहाँ पर पानी होगा, तो ये होगी खाड़ी। अगर आपका तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा होता है और इधर की तरफ जमीन है, उसको कहते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, कच्छ की खाड़ी तथा खंबात की खाड़ी क्या है? गुजरात में है। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी कच्छ में है।
ये हमने देखा गुजरात में, माफ कीजिए। अगर हम ऊपर चले अपने मैप की तरफ तो ये हमने देखा था यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, ये दोनों किस एरिया में आते हैं, यहाँ पर ये आते हैं आपके गुजरात में आते हैं। और ये यहाँ पर कोरोमंडल तट है, ये आपका मालाबार तट है, मालाबार तट, और जो कि ये आपका पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये चीजें आपकी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। और इधर आपका इस साइड आपका कोरोमंडल तट आता है। आगे और आखिरी पॉइंट पर चलते हैं हम, झील क्या होती है, झील के बारे में भी जान लेते हैं। जल जो चारों तरफ से जमीन से घिरा होता है। देखिए झील में और खाड़ी में डिफरेंस देखिए आप, खाड़ी तीन तरफ से जमीन से घिरी होती है, माफ कीजिए पानी से घिरी होती है, और झील जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, ठीक है। ये अगर यहाँ से एक मान लीजिए नदी का स्रोत बना और ये इधर गिरा, तो यहाँ पे मान लो नदी बह रही है और यहाँ से पूरा आपका जमीन है, तो ये क्या हुई खाड़ी, ठीक है। और चारों ही तरफ आपके जमीन है, सिर्फ यहाँ पर पानी ठहरा हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका झील, ठीक है। ये अंतर आप समझिए। और अगर तीन तरफ से पानी है, यानी कि अंदर की तरफ आपका ये सारा मिट्टी है, जमीन है, और यहाँ 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 सब तरफ क्या है पानी है, तो ये क्या फिर होगा पेनिनसुलर, ठीक है, पेनिनसुलर। आगे चलते हैं, ये कुछ इंपोर्टेंट लेक्स हैं। सुपीरियर लेक कहाँ पर है, यूएसए में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, शुद्ध पानी की या साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर लेक है, कहाँ पर है, यूएसए में है। बैकॉल लेक रसिया में है, विश्व की सबसे बड़ी एवं गहरी झील है। सबसे गहरी पूछे तो बैकॉल लेक है, फ्रेश पानी की पूछे तो सुपीरियर लेक है, ठीक है। कोलार लेक ये आंध्र प्रदेश में है, ये जम्मू कश्मीर में है। और कैस्पियन सागर ये कहाँ पर है, रशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील, खारी पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कहाँ पर है ये, साइबेरिया में है, ठीक है। ये जो कोलेर लेक है ये आंध्र प्रदेश में है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है, ये इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में है। एंड अंचार लेक ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। कैस्पियन सी ये सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। देखिए यहाँ पर सी लिखा होगा साथ में, लेक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीके से रिलेटेड थे, जो अक्सर एग्जाम से पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।